A body of constant heat capacity Cp and at a temperature Ti is put in contact with a reservoir at a higher temperature Tf. The pressure remains constant while the body comes to equilibrium with the reservoir so that entropy change of the inverse is equal to, आपको कितना चेंज इन एंट्रोपी आपको इतना प्रूव करना है। ठीक है, तो मुझसे क्या कह रहा है कि एक बॉडी है, देखो बॉडी है, यह हमारा एक मानते सपोज यह बॉडी ए है। ठीक है, बॉडी ए है जिसका आपका हीट कैपेसिटी Cp दिया है और यह बॉडी जो होता है आपका टेम्परेचर Ti पे है। जब ये बॉडी जो होता है एक रिजर्वर के साथ कंटेक्ट होता है, हमारा ये रिजर्वर के साथ कनेक्ट हो गया है, ये हमारा क्या है रिजर्वर है, ये हमारा रिजर्वर है जिसकी टेम्परेचर आपको Tf है, जो कि बॉडी से रिजर्वर टेम्परेचर हायर है, मीन्स Tf इज ग्रेटर देन Ti, और दोनों जो होता है कंटेक्ट में आए हैं जिसके कारण दोनों के बॉडी की जो टेम्परेचर होता है रिमेन कांस्टेंट हो गया, मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम को अचीव कर लिए। जब थर्मल इक्विलिब्रियम को अचीव किए हैं तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इसमें चेंज इन एंट्रोपी, और वो शो करना इतना एंट्रोपी होगा, लेकिन इसकी प्रेशर जो होता है रिमेन कांस्टेंट है डरिंग एंट्रोपी जो होता है उसके थर्मल इक्विलिब्रियम को अचीव किया है, तभी उसकी प्रेशर भी उसकी प्रेशर क्या होता है रिमेन कांस्टेंट है। देखो हमको फाइंड आउट करना है कि इस जो होता है इस ओवरऑल जो यूनिवर्स की एंट्रोपी आपको शो इतना करना है। ठीक है, तो हम निकालने चलते हैं आपको जो होता है एंट्रोपी यूनिवर्स मीन सबसे पहले बॉडी की, उसके बाद रिजर्वर की, जिसकी देखो बॉडी है तो मानते सपोज बॉडी ए है। ठीक है, बॉडी ए है तो बॉडी ए की कितना एंट्रोपी चेंज ऑफ बॉडी की। ठीक है, तो बॉडी जो होता है आपका इसका होता है dQ/T। क्यों dQ/T? क्योंकि जो बॉडी है जब रिजर्वर के साथ कांटेक्ट है तो वह क्या कर रहा है रिजर्वर से हीट को अचीव कर रहा है, मतलब वह गेन कर रहा है क्योंकि इसकी लोअर टेम्परेचर है। और कहाँ तक इसकी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, वह Tf तक इंक्रीज करेगा। क्यों Tf तक इंक्रीज करेगा? क्योंकि रिजर्वर जो होता है वह उससे आप जितने भी अमाउंट ऑफ हीट को लॉस करा दो या गेन करा दो, उसमें गेन कर दो, लेकिन उसकी टेम्परेचर कभी चेंज नहीं होता, उसकी टेम्परेचर जो होता है रिमेन कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसलिए इसकी जो बॉडी की टेम्परेचर जो आएगी कहाँ से Ti से Tf तक जाएगी। ठीक है, dQ आपका Ti से Tf, और dQ फार्मूला होता है आपका Cp, मतलब आपका हीट कैपेसिटी इंटू dt/T। ठीक है, क्योंकि Cp देखो अगर Q का dQ का फार्मूला आपका ये भी होता है mc इंटू dt होता है, और मास इंटू स्पेसिफिक हीट मिल के आपको बनाता है हीट कैपेसिटी बनाता है, जो कि आपको Cp इंटू dt/T वो लिखे हैं हमने। ठीक है, जब और ये कहाँ से Ti से Tf तक वेरी करे। ठीक है, तो यह जो होता है हीट कैपेसिटी कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दो, और जब इसको T को इंटीग्रेट करोगे आपका ln T कहाँ से, तो आपका Tf Ti से Tf तक जाएगा। ओके, तो CF ln Tf से Ti। तो और हमको अब क्या होता है चेंज एंट्रोपी ऑफ द रिजर्वर का। ओके, रिजर्वर के लिए आपका होगा Q/T, क्योंकि इसकी जो टेम्परेचर होता है वो वेरी नहीं कर रहा है, तो टेम्परेचर वेरी नहीं कर रहा है उसको T से उसका कांस्टेंट है। ठीक है, उसके लिए हम Q/T लिखेंगे। ओके, तो Q कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, तो देखो Q को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो Q जो होता है हमारा जो रिजर्वर है वो जितने अमाउंट ऑफ हीट को रिजेक्ट किया होगा उतना ही अमाउंट ऑफ हीट जो होता है हमारा बॉडी जो होता है एब्जॉर्ब किया होगा। तो मीन्स सब कहने का मतलब है कि जितना अमाउंट ऑफ बॉडीज ए है वह हीट को एब्जॉर्ब किया होगा, उतना ही अमाउंट ऑफ बॉडी रिजर्वर जो होता है आपको वो रिलीज किया होगा। तो अगर हम जो बॉडी ए का निकाल लें कितना अमाउंट ऑफ हीट जो होता है वो उसने बॉडी ए जो एब्जॉर्ब किया है, तो देन हम क्या निकाल लेंगे, तो जो बॉडी कितना अमाउंट ऑफ जो होता है रिजर्वर जो होता है कितना अमाउंट ऑफ हीट जो होता है वो रिजेक्ट किया है, और जो गेन करता है उसको हम पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, और जो लॉस करता है उसको नेगेटिव से। मतलब रिजर्वर जो होता है आपको लॉस किया तो नेगेटिव से हो गया, तो नेगेटिव ऑफ Q और बॉडी का Q निकाल रहे हैं, तो बॉडी का Q आपका कितना हो जाएगा, बॉडी का Q आपका हो जाएगा
आपका सी पी इंटू डी टी, मतलब हायर टेम्परेचर क्या हो गया आपका टी एफ माइनस टी आई हो गया। ओके, टी आई बाई टी, और रिजर्व किस टेम्परेचर पे, आपका टी एफ टेम्परेचर पे। ठीक है, आपका इतना हो गया। तो देखो अब इंट्रोपी, चेंज इन इंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, इंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स मतलब चेंज इन इंट्रोपी ऑफ बॉडी प्लस होता है चेंज इन इंट्रोपी ऑफ रिजर्वर। ओके, तो मुझे बॉडी का निकालना है कितना, तो आपका बॉडी का जो हो गया कितना सी पी एल एन टी एफ बाई टी आई, तो आपका हो गया सी पी एल एन टी एफ बाई टी आई प्लस बॉडी का हो गया आपका रिजर्वर, रिजर्वर जो लॉस का यहाँ पे सी पी नेगेटिव सी पी टी एफ माइनस टी आई बाई टी एफ हो गया। बट हमको देखो यहाँ पर कैसे प्रूव करना है, हमको टी आई माइनस टी एफ और टी आई माइनस टी एफ, तो क्या करोगे, तो सबसे पहले क्या हो टी एफ माइनस टी आई को ऊपर करने के लिए हम यहाँ पे नेगेटिव कॉमन लेंगे, जिसके कारण टी आई ऊपर चला जाएगा। तो देखो नेगेटिव ऑफ जो था आपका क्या होगा एल एन टी आई लॉग का रूल होता है टी एफ, और देखो इसको जब आप अगर इसमें नेगेटिव साइन को कॉमन लोगे तो क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव इनटू जो था आपका सी पी, और ये आपका कैसे हो जाएगा टी आई माइनस टी एफ हो जाएगा। ठीक है, बाई टी एफ होगा। ठीक है, उसके बाद मान लो इसको अरेंज कर दो, सी पी कॉमन लोगे, अगर पहले इसको लिखते हो क्योंकि पहले जो था आपको यह वाला लिखा हुआ है। ठीक है, सी पी को जब कॉमन लोगे तो आपका यह हो जाएगा आपका टी आई माइनस टी एफ बाई टी एफ हो गया। ठीक है, उसके बाद इसको नेगेटिव ऑफ जो था आपका नेगेटिव ऑफ कितना होगा एल एन टी आई बाई टी एफ। ठीक है, ओके, तो हमारा ये क्या होगा इंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, मतलब चेंज इन इंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स हमारा प्रूव हो गया सीपी। तो सीपी को मैंने कॉमन कर दिया, सेम हमारा सीपी टी आई माइनस टी एफ एल एन जो होता है टी, लेकिन देखो हाँ अब यहाँ पर आपको लिखा हुआ है टी आई माइनस टी एफ बाई टी एफ प्लस 1 लिखा हुआ है। तो देखो अगर हम उसको प्रूव करना चाहें, आपको देख लो अगर एल एन 1 प्लस टी आई माइनस टी एफ बाई टी एफ करें, ठीक है, तो अगर देखो एल एन अगर एलसीएम लेते हैं ओवरऑल टी एफ हो जाएगा, और आपका यहाँ टी एफ प्लस टी आई माइनस टी एफ, तो टी एफ इज कैंसल आउट, तो हमारा कितना हो जाएगा टी आई बाई टी एफ हो जाएगा। तो मीन्स ओवरऑल जितने इसी वैल्यू को आपको लिखा हुआ इतना, तो फिर फाइनली आप क्या करोगे, इसको लिखोगे आपका, तो आपको लिखोगे इस तरह सी पी टी आई माइनस टी एफ बाई टी एफ, और आपको कितना लिखोगे, इतना लिखने के बाद नेगेटिव ऑफ एल एन 1 प्लस टी आई माइनस टी एफ बाई टी एफ। ओके, आपका हैंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, बट आपको एक और कह रहा है प्रूव दैट दिस इंट्रोपी चेंज इज पॉजिटिव, हमको जो होता है जो इंट्रोपी चेंज हुआ है या यूनिवर्स का, इसे पॉजिटिव प्रूव करके दिखाओ। तो और आपको स्टेटमेंट भी दिया है कि एल एन इजकल टू 1 प्लस एक्स इजकल टू इतना, और वेयर एक्स इज लेस देन 1। तो देखो इसको कैसे प्रूव करोगे, तो क्या करो कि सबसे पहले आप एज्यूम कर लो आप, मतलब एज्यूम कर लो कि जो था आपका टी आई माइनस टी एफ बाई टी एफ इक्वल टू आपका एक्स हुआ। ठीक है, और इस एक्स को वैल्यू को आप कहाँ पुट कर दो, इसी इक्वेशन में कर दो। ठीक है, तो सी पी इजकल टू जो होता है यह आपका एक्स माइनस एल एन ऑफ इंटू 1 प्लस और टी आई माइनस टी एफ बाई टी एफ का अभी आप एक्स उसको रखें। ठीक है, जब सी पी इजकल टू एक्स और माइनस ऑफ एल एन एक्स का फॉर्मूला आपने अभी देखा है कि इस तरह यहाँ पे, तो आप क्या करोगे एक्स यहाँ कम पहले एक्स, उसके बाद एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस जो होता है एक्स क्यूब बाई 3 माइनस ऑफ एक्स 4 बाई 4। ओके, और ओके, तो आप सपोज आप क्या करोगे, इसमें से माइनस साइन को इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो x इंटू माइनस एक प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस x4 बाई 4। ठीक है,
और सी पी इंटू एक्स, एक्स और एक्स कैंसिल आउट होगा, तो बच्चा हमारा कितना एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यू बाई 3 प्लस एक्स 4 बाई 4। ठीक है, तो सी पी इंटू जो था आप इसमें एलसीएम लोगे तो आपका 6 हो जाएगा और आपका 3x स्क्वायर माइनस 2x क्यू प्लस x4 बाई 4। ठीक है, तो जब आप इसमें से क्या करोगे, इसमें से आप कॉमन क्या कर लोगे, आप x स्क्वायर कॉमन करोगे, आपका 3 माइनस 2x होगा बाई 6 होगा प्लस x4 बाई 4। अब देखो इतना आ गया। तो अगर जो x आपका जो है लेस देन 1 है, x क्या है आपका लेस देन 1 है, जब x लेस देन 1 हो और मान लो नेगेटिव में चला गया तो इसमें नेगेटिव और उसका इवन से वो स्क्वायर करोगे, कोई भी इवन नंबर से स्क्वायर करोगे तो फिर आपका पॉजिटिव आ जाएगा। अगर यहाँ पे नेगेटिव से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। और यहाँ पर जो आप नेगेटिव कोई वैल्यू से आप इसको स्क्वायर कर रहे हैं तो देन आपका पॉजिटिव मीन्स ओवरऑल आपका क्या हुआ, पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। मीन्स आपका क्या हो गया कि इंट्रोपी जो होता है आपका क्या है, इंट्रोपी जो होता है आपका पॉजिटिव है। ठीक है, चेंज इन एंट्रोपी आपका पॉजिटिव है क्योंकि जो भी आप वैल्यू रख रहे हो कि वो आपको पॉजिटिव ला रहा है। ओके, थैंक्स, ये अप्रूव हो गया।